इस कहानी की शुरुआत होती है माइल नाम के एक आदमी से जो ऑटिज्म नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। यहाँ माइल एक लेडी पर नजर रखे हुए था और अपने आसपास हो रही हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से नोटिस करता है। जैसे पास खड़ी एक पैसेंजर बस, सड़क के किनारे बैठा एक आदमी, तेज रफ्तार से आती एक साइकिल। माइल अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। अपने मन की गणनाओं के हिसाब से माइल ने सड़क क्रॉस की और अपनी जेब में पड़ी पेंसिल को मेल बॉक्स पर रख दिया। अब उसकी इस छोटी सी हरकत से एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई। एक टैक्सी जब मेल बॉक्स के पास से गुजरी तो उसके पहियों से पानी के छींटे उड़ते हुए पेंसिल को नीचे गिरा दिया। तभी सड़क किनारे बैठा आदमी उसे उठाने लगा और उसी वक्त उसकी टक्कर तेजी से आती साइकिल से हो गई। इस टक्कर के कारण बस ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने ये भी नहीं देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल चुकी थी। बस ने उसी महिला को टक्कर मार दी जिस पर माइल की नजर थी। इस तरह माइल ने अपनी कैलकुलेशन के दम पर बड़ी चालाकी से इस हत्या को एक हादसे के रूप में अंजाम दे दिया। अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एसबीआई के फ्रिंज डिपार्टमेंट में काम करती है। वह काफी दिनों बाद काम पर लौटी है क्योंकि पिछले मिशन में उसे सिर पर चोट लग गई थी, जिसके कारण उसे लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। जब ओलिविया हेडक्वार्टर पहुंची तब चार्ली नाम के दूसरे ऑफिसर ने उसका स्वागत किया। चार्ली इस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है और ओलिविया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। फिर कहानी में बिशप की एंट्री होती है जो एसबीआई का चीफ है और अपने ऑफिस में किसी से बातचीत कर रहा था। यही खुलासा होता है कि ओलिविया असली इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। असली ओलिविया थी पिछले मिशन के दौरान जान चली गई थी, लेकिन वो सबसे काबिल एजेंट थी जिसे बिशप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक नए क्लोन में ओलिविया की सारी यादें ट्रांसफर कर दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को उसे हादसे की खबर मिलती है जहां एक बस ने एक महिला को टक्कर मार दी। चार्ली सबको बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं और उसे शक है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है। ये सभी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां के लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है ली, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। क्राइम सीन पर चार्ली ने महिला की बॉडी की जांच की और उसके फिंगरप्रिंट से पता लगाया कि मरने वाली महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं दूसरी ओर ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है। ड्राइवर हैरान है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्योंकि उसके करियर में उसने कभी किसी छोटे से जानवर को भी नहीं मारा था। इधर पूछताछ के दौरान ली की नजर उस पेंसिल पर पड़ी जिसने पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत की थी। ली समझ गया कि इस पेंसिल के चलते ही ये पूरा हादसा हुआ है। इसके बाद ये सभी लोग हेडक्वार्टर पहुंचे। ली और चार्ली पिछले हफ्ते हुए सभी हादसों में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो कोई कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन जब ली फोटोज को ध्यान से देखता है तो हर क्राइम सीन पर उसे वही पेंसिल दिखाई देती है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इन सारे हादसों के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद ली और चार्ली ने एस्टेट नाम की एक लेडी को बुलाया जो फ्रिंज डिपार्टमेंट की मैथमेटिक्स है। एस्टेट सभी को बताती है कि इस तरह का चेन रिएक्शन बना पाना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी इन लोगों को एक और हादसे की खबर मिलती है। सभी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और इस बार उनका विक्टिम जिंदा बच गया होता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक छोटा सा कुत्ता अचानक बस के सामने आ गया था, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसी दौरान ओलिविया की नजर वहां लुढ़कती पेंसिल पर पड़ी और वो समझ गई कि ये चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। अपनी निगाहें घुमाते हुए ओलिविया ने एक पुल पर खड़े माइल को देख लिया। माइल सड़क के उस पार खड़े एक आदमी को देख रहा था जो हेडफोन लगाए हुए सड़क क्रॉस कर रहा था। तभी सामने से आती एम्बुलेंस ने उस आदमी को टक्कर मार दी और वो मौके पर ही मर गया। ओलिविया ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और माइल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसे अपनी ओर आते देख माइल ने कुछ हिसाब किताब लगाया और पड़ी एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक दिया। अब साइकिल को देख नीचे से गुजर रही बस ने अपना रास्ता बदल लिया और सीधे उस पुल की ओर बढ़ने लगी जिसके ऊपर माइल खड़ा था। इस दौरान ओलिविया भी पुल के ऊपर पहुंच गई और माइल पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन माइल ने तेजी से पुल से छलांग लगा दी और बस की छत पर जा गिरा। जब तक ओलिविया कुछ समझ पाती, माइल उसकी गिरफ्त से बाहर निकल चुका था। इसके बाद माइल अपने घर पहुंचा जहां उसकी बहन मैंडी उसकी चिंता कर रही थी। मैंडी ने उसे डॉक्टर से मिलने के लिए समझाया क्योंकि हाल ही में हॉस्पिटल से उनके पास कई कॉल्स आई थी, लेकिन माइल उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही दुनिया में खोया रहा। मैंडी ने उसे अपराध की दुनिया छोड़ने के लिए कहा और उसे समझाया कि वो गलत राह पर बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन माइल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने काम को जस्टिफाई करने लगा। तभी मैंडी ने उसे एक प्लास्टिक का घोड़ा दिखाया जो उसे उसकी माँ ने दिया था। ये देख माइल अचानक अनकंफर्टेबल हो गया और अपनी माँ की यादों में खो गया, जो अब इस दुनिया में नहीं थी
इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं, जिसे रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चेंबर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है, तुम्हें उन तीनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन ढूंढना होगा जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखकर ओलिविया हेडक्वार्टर पहुंचती है और उन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी जांच के बाद ओलिविया को यह पता चला कि जो 3 लोग हादसों में मारे गए थे वे सभी एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसके बाद ओलिविया ने ये सारी जानकारी चार्ली को दी और ये दोनों फौरन उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। यहाँ ओलिविया की नजर कुछ मरीजों पर गई जो उसी तरह की पेंसिल यूज कर रहे थे जैसी उन्हें क्राइम सीन पर मिली थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों डॉक्टर लेविन से मिले और उन्हें उन तीनों विक्टिम्स की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर लेविन ने उन तीनों लोगों की पहचान की और ओलिविया को बताया कि ये तीनों लोग इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और एक खास दवाई के जरिए उनके मेंटल आईक्यू को बढ़ाते हैं। फिर इस प्रक्रिया को रिवर्स करके हम उनकी मेंटल आईक्यू को नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ पेशेंट की वीडियो दिखाई। इन वीडियो में ओलिविया ने माइल को नोटिस किया। डॉक्टर लेविन ने बताया कि वह भी उनका एक पेशेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट के बाद माइल को उसकी बहन की देखभाल में घर भेजा गया था और 1 हफ्ते बाद उसे दोबारा हॉस्पिटल आने को कहा गया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके उसकी मानसिक हालत को सामान्य किया जा सके। लेकिन जब 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे कॉल किया तो उसने वापस आने से मना कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। माइल की बहन का पता लगते ही ओलिविया और चार्ली ने उससे मिलने का फैसला किया और फौरन हॉस्पिटल के बाहर आ गए। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि माइल उनकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है और उनकी हरकतों में पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ओलिविया और चार्ली माइल के घर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात मैंडी से हुई। उन्होंने मैंडी से माइल के बारे में पूछा, जिस पर मैंडी ने जवाब दिया कि उसे माइल के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ इन दोनों को शक हुआ कि मैंडी जरूर कुछ छुपा रही है, इसीलिए ओलिविया ने उसे माइल के द्वारा किए गए मर्डर के बारे में बताया और उसे समझाया कि माइल का आजाद घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बातचीत के दौरान जब चार्ली घर की तलाशी ले रहा था तो ओलिविया ने मैंडी को अपनी बहन के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं। यह सुनकर मैंडी को काफी बुरा लगा क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने भी अपनी मां को खोया था। इस मिलते जुलते हालात ने मैरी के दिल में हमदर्दी भर दी और उसने ओलिविया को माइल के बारे में कुछ जानकारी दी। मैंडी ने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद माइल का दिमाग इतना तेज हो गया है कि वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। उसकी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भंग करने के लिए लकड़ी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी मोम ने दिया था। इसके बाद मैंडी ने ओलिविया को एक लिफाफा दिया जिसमें उस होटल का पता था जहां माइल पिछले कुछ दिनों से रुका है। अब पता मिलते ही ओलिविया और चार्ली उस होटल की तरफ निकल गए जहां माइल पिछले कुछ दिनों से छुपा हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम माइल को देखते हैं जो होटल की खिड़की पर खड़ा होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। वह अपने सामने मौजूद कंस्ट्रक्शन एरिया को देख रहा था जहां लो ऑक्सीजन लेवल का बोर्ड लगाए हुए था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन एरिया में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी और यहाँ सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन पंप की जरूरत थी। अब माइल ने अपनी कैलकुलेशन की और ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया। उसका प्लान था कि वह ओलिविया को कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जब वह ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वह सीमेंट के ब्लॉक्स को उसके ऊपर गिराकर उसे जान से मार देगा। अब माइल की भविष्यवाणी के हिसाब से ओलिविया और चार्ली होटल तक पहुंचे जहां ओलिविया की नजर माइल पर पड़ी जो सड़क के उस पार खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। ओलिविया को देखते ही माइल कंस्ट्रक्शन की तरफ भागा और यह देखकर ओलिविया भी उसका पीछा करने लगी। लेकिन ओलिविया जो कि एक क्लोन है और दूसरे यूनिवर्स से आई है, वो लो ऑक्सीजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ऑक्सीजन पंप के उस कंस्ट्रक्शन एरिया में चली गई। ऐसा करने से माइल की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबाकर वह ओलिविया को मारना चाहता था उनसे भी वह बच निकली। अब अपनी कैलकुलेशन को गलत होते देख माइल पूरी तरह से चौंक गया और अंततः ओलिविया के हाथों पकड़ा गया। लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के चलते ओलिविया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह सीधे जमीन पर गिर गई। यह देखकर माइल ने भागने की कोशिश की लेकिन आखिरी क्षण में चार्ली वहां पहुंच गया। उसने माइल पर बंदूक तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। अब इस पूरी भाग दौड़ के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा, तुम बिना ऑक्सीजन पंप के उस एरिया में क्यों चली गई? इस पर ओलिविया ने जवाब दिया, माइल को पकड़ने की जल्दबाजी में मेरा ध्यान साइन बोर्ड पर गया ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि ओलिविया साइन बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई क्योंकि वह क्लोन है और यह साइन बोर्ड उसके लिए बिल्कुल नया है। आखिरी सीन में हम माइल को एक आइसोलेटेड चैम्बर में बंद देखते हैं जो कि एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा है।
डॉक्टरों का कहना था कि माइल का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसके विचारों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। ये जानकर मैंडी को काफी दुख हुआ, क्योंकि वह चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी बार माइल से मिलने आई और उसके सामने उसने वो खिलौने वाला घोड़ा रख दिया जो उसे बचपन में बेहद पसंद था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।